ओके, तो लास्ट क्लास में हमने दो थ्योरम कर ली थी। पहली थ्योरम थी एंगल सम प्रॉपर्टी और जो दूसरी थ्योरम हमने पढ़ी थी वो थी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। जब हमने एंगल सम प्रॉपर्टी को पढ़ा था, एंगल सम प्रॉपर्टी, तो उसमें हमने ये कहा था कि अगर हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है ए बी सी और इस ट्रायंगल ए बी सी का अगर हम सम निकालते हैं तो इसका जो सम होगा उसके तीनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री। ये एक थ्योरम हमने लास्ट क्लास में पढ़ ली थी। और इसके अलावा एक और थ्योरम हमने पढ़ी थी, वो थी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, है ना। उसमें हमने ऐसे पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का नाम है ए बी सी और इसकी किसी एक साइड को आगे प्रोड्यूस किया जाए, सपोज करो बी सी वाली साइड को, तो यहाँ पर एक एंगल क्रिएट हो जाता है। ये एंगल एक्सटीरियर एंगल कहलाता है। और ये एंगल अगर सपोज करो इसका नाम रखूँ मैं एंगल 1, इस एंगल का नाम 2, इसका नाम रखता हूँ मैं 3 और इसका नाम 4। तो हमने ये पढ़ा था कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल अपोजिट जो दो इंटीरियर एंगल हैं उनके सम के इक्वल होगा। मतलब एंगल 4 किसके इक्वल होगा? एंगल 1 और एंगल 2 के सम के इक्वल होगा। ये हमने सेकंड थ्योरम पढ़ ली थी लास्ट क्लास में। ठीक है, अब आज की क्लास में हम क्या करेंगे, इन थ्योरम पर बेस्ड जो भी हमारे पास क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। और उसके लिए हम देखेंगे एक्सरसाइज 8, ट्रायंगल चैप्टर में एक एक्सरसाइज है RS अग्रवाल की बुक में और वो है एक्सरसाइज नंबर 8। इसकी एक्सरसाइज 8 को आज की क्लास में हम देखेंगे। इसके बेस पर जो भी क्वेश्चन है इन दोनों थ्योरम पर, पहली थ्योरम है एंगल सम प्रॉपर्टी और दूसरी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं क्या है हमारे पास। एक्सरसाइज है 8, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी मेरे पास कोई एक ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, मैंने ये बना लिया ए बी सी। इसमें एंगल बी है 76 डिग्री, एंगल बी कितना है 76 डिग्री। एंगल सी है कितना 48 डिग्री ये, और एंगल ए कितना होगा ये मुझे फाइंड करना है। ठीक है, तो जो थ्योरम हमने पढ़ी है एंगल सम प्रॉपर्टी, उस थ्योरम से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि तीनों किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो वो थ्योरम हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं। एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, इन तीनों का सम कितना 180 डिग्री। अच्छा, एंगल ए हमें निकालना है और एंगल बी की वैल्यू हमारे पास है कितनी 76 डिग्री और एंगल सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 48 डिग्री। ओके, नाउ एंगल ए ऐसे ही ठीक है, इन दोनों क्वांटिटी को ऐड करा लीजिए तो ये हमारे पास आ जाएगा 124। ठीक है, ये हमारे पास कितना बन गया 124 और इक्वल्स टू में कितना 180। फिर से यहाँ पर ये जो हमने थ्योरम लगाई है ये कौन सी थ्योरम है? एंगल सम प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर यूज की है। तो एंगल ए हमें निकालना है, बी की वैल्यू है हमारे पास, सी की वैल्यू है, इन दोनों को ऐड कराओ और ये उधर ले जाकर माइनस करा दो। तो एंगल ए इक्वल्स टू 180 में से माइनस करा दो क्या 124, इस तरह से। ठीक है, इसको माइनस करा लो तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 56 डिग्री। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? एंगल ए की वैल्यू। इस तरह से हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 1। और ये एक आसान वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ एंगल ए निकालना है और एंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प से आप बड़े आसानी से इसको निकाल सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द एंगल ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 2, रेशियो 3, रेशियो 4, फाइंड द एंगल्स। इस तरह का क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, देखिए कैसे करोगे। किसी ट्रायंगल में, ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में सपोज करो ये मैंने लिखा ए बी सी। इसमें जो एंगल का जो रेशियो है, एंगल ए और एंगल बी और एंगल सी, इनका मुझे रेशियो गिवन है
कितना 2, 3 एंड 4, 2:3:4 इस तरह से। तो मैंने लेट कर लिया, लेट एंगल A इक्वल्स टू कुछ 2x रहा होगा, एंगल B कुछ मैंने अपने मन से ले लिया 3x रहा होगा, और एंगल C कुछ कितना रहा होगा 4x रहा होगा। जो इनका रेशियो गिवन है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर माना कि एंगल A कुछ 2x रहा होगा, एंगल B 3x और एंगल C कितना 4x। अब हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, एंगल A, एंगल B और एंगल C इक्वल्स टू कितना 180 डिग्री। ये हमने कैसे लिख पाए, इसको हम क्या कहते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल A कितना है 2x, ओके, एंगल B कितना है 3x, एंगल C कितना है 4x इक्वल्स टू कितना 180 डिग्री। नाउ इन सबको ऐड करा लीजिए, तो ये हमारे पास कितना आ गया 9x, ठीक है, और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है 180 डिग्री। 9 से इसको डिवाइड करा दो, तो x इक्वल्स टू 180/9। 9 से इसको डिवाइड कराओगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20। ये x की वैल्यू आई है हमारे पास, और हमें निकालने हैं ये तीनों एंगल। तो एंगल A हमारा किसके इक्वल था 2x के, है ना, और x की वैल्यू अब हम निकाल चुके हैं, कितनी है 20। तो वो x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, 2 इंटू x की वैल्यू 20, तो आंसर कितना आ जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से एंगल B निकाल सकते हो आप। एंगल B कितना है 3x, तो यहाँ पर लिख लो 3x और x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, x कितना है 20, तो यहाँ पर लिख दो 20, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, ये आसान है। इसके बाद एंगल C हमने कितना माना 4x, तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू 20 पुट कर दो, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 80 डिग्री। इस तरह से तो देखो, जो क्वेश्चन नंबर 1 था और जो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें 2 एंगल गिवन थे, हम जानते हैं तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। 2 एंगल अगर हमें गिवन है, इनको प्लस करके उधर ले जाकर माइनस कर दिया तो तीसरा एंगल निकल गया। वही काम इस वाले क्वेश्चन में भी करना है। क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा सा चेंज करता रहेगा। क्या, इस बार उसने तीनों एंगल का हमें क्या दे दिया रेशियो, वो रेशियो के अकॉर्डिंग आपने एंगल मान लिया कि ये और ये रहे होंगे। फिर अब ये अगर एंगल A, एंगल B और एंगल C इतना 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 है, तो हम जानते हैं कि इन तीनों का सम 180 डिग्री रहेगा। तो 2x, 3x और 4x मिलकर कितना होना चाहिए 180 डिग्री। वहां से हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई x की वैल्यू। ये x की वैल्यू उठाकर आप यहां पर पुट कर दोगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, एंगल A, B और C की वैल्यू। इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2। बिल्कुल आसान है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 दिखाता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 3, कोई एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने बना लिया एक ट्रायंगल ABC, और क्वेश्चन में उसने बोला है कि थ्राइस ऑफ एंगल A इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ एंगल B इज इक्वल्स टू 6 टाइम ऑफ एंगल C। इस तरह से हमें गिवन है। कैलकुलेट द एंगल A, B एंड C, ये हमें निकालना है। ठीक है, ये बिल्कुल आसान है। कैसे, देखो ये कंडीशन हमें गिवन है। इस कंडीशन का क्या मीनिंग है पहले ये समझिए आप। थ्राइस ऑफ एंगल A, ये हमें गिवन है किसके, 4 टाइम्स ऑफ एंगल B के, किसके 4 टाइम्स ऑफ एंगल B के। या मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि यहाँ से ये वाला जो 4 है इसको इसके नीचे यहाँ डिवाइड में लिख सकता हूँ, तो 3 अपॉन में क्या 4 ऑफ एंगल A, ये किसके इक्वल आ गया, एंगल B के। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो एंगल B को मैं क्या लिख पाऊंगा, 3/4 ऑफ एंगल A। ये हमारे पास एक टर्म आ गया। कब, जब हमने इन दोनों टर्म को आपस में इक्वल रखा। ये तीनों आपस में इक्वल है ना, तो पहले हमने इन दोनों को इक्वल लेकर चले, और फिर यहाँ से हमने ये 4 नीचे लिख लिया, तो एंगल B हमारा क्या आ गया 3/4 ऑफ एंगल A। तो यानी कि हमें जरूरत पड़ेगी तो हम एंगल B को ये लिख पा रहे होंगे। ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब दूसरा केस, अब मैं इन दोनों को एक साथ लिख लेता हूँ। 4 टाइम्स ऑफ एंगल B
ये इक्वल है किसके, 6 टाइम ऑफ एंगल सी के, इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से इक्वल है। तो यहाँ पर हमने एंगल बी की वैल्यू एंगल ए के टर्म में निकाली है, और यहाँ पर आप ये कर सकते हो कि एंगल बी की वैल्यू या एंगल सी की वैल्यू एंगल ए के टर्म में निकाल लो। चलो ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पर थ्राइस ऑफ एंगल ए इक्वल लिख लो 6 टाइम ऑफ एंगल सी के। कैसे, देखो पहले इन दोनों को इक्वल लिखा हमने, जब हम इन दोनों को इक्वल लिखेंगे तो यहाँ से एंगल बी की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म ऑफ एंगल ए, ठीक है। फिर इसको और इसको आपस में इक्वल लिख लो, है ना। तो एंगल सी की वैल्यू अब एंगल ए के टर्म में यहाँ पर निकाल लो। तो थ्राइस ऑफ एंगल ए के नीचे अपॉन में क्या आ जाएगा 6, और इधर क्या एंगल सी, 3 से ये 1 और ये 2 टाइम कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 1/2 ऑफ एंगल ए, है ना। ये किसके इक्वल आ गया, एंगल सी के इक्वल, ठीक है। फिर से पहले हमने क्या किया, इन दोनों को आपस में इक्वल रखा और फिर इन दोनों को इक्वल रखकर एंगल बी की वैल्यू निकाल ली। क्या आई हमारे पास 3/4 ऑफ एंगल ए। फिर हमने इसको और लास्ट वाले को लेकर चले, इन दोनों को, क्योंकि ये तीनों आपस में इक्वल है ना, तो कोई भी आपस में इक्वल रखे जा सकते हैं। तो मैंने इसको और इसको आपस में इक्वल लिख लिया। फिर इस 6 को नीचे लिखा, ये 1/2 आ गया। तो अब एंगल सी की वैल्यू आ गई एंगल ए के टर्म में कितनी, 1/2 ऑफ एंगल ए। अब हम जानते हैं कि इस ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये है एंगल सम प्रॉपर्टी ASP, ठीक है। नाउ एंगल ए ऐसे ही ठीक है, प्लस एंगल बी को हम क्या लिख सकते हैं, 3/4 ऑफ एंगल ए। तो यहां पर मैंने एंगल बी की जगह लिख दिया 3/4 ऑफ एंगल ए, प्लस एंगल सी को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 ऑफ एंगल ए। तो हमने यहां पर लिख दिया 1/2 ऑफ एंगल ए इक्वल्स टू कितना, 180 डिग्री। ये भी आसान है, पहले हमने एंगल बी की वैल्यू ए के टर्म में निकाल ली, फिर एंगल सी की वैल्यू एंगल ए के टर्म में निकाल ली, फिर एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। तो अब ये पूरा जो इक्वेशन है ये किस फॉर्म में आ गया, एंगल ए की टर्म में। अब इसको सॉल्व कर लो। तो देखो कैसे सॉल्व करोगे, इसका एलसीएम लो, इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 4, ठीक है। 1 से डिवाइड करोगे 4 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ एंगल ए प्लस 4 से 4 कैंसिल, क्या बचेगा 3 टाइम्स ऑफ एंगल ए प्लस 2 से इसको डिवाइड करोगे 2 और 2 का मल्टीप्लाई ऊपर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल ए। ये हमने एलसीएम ले लिया और इक्वल टू में क्या चल रहा है 180 डिग्री, ठीक है। अब 4 ऑफ एंगल ए, 3 ऑफ एंगल ए और 2 ऑफ एंगल ए, कितने एंगल हो गए, 4 यहाँ है, 3 यहाँ है और 2 यहाँ है। तो 4 और 3 7, 7 और 2 9, ये ऊपर ऐड करके कितने एंगल हो गए 9 एंगल ए और 180, और ये वाला 4 इधर मल्टीप्लाई में आ गया, ठीक है। क्या कर दिया, ये 4 तो इधर मल्टीप्लाई में लिख दिया और इन सबको ऐड किया तो कितने एंगल ए हो गए 9 एंगल ए। अब एंगल ए इक्वल्स टू 180 इंटू 4, ये 9 डिवाइड में लेकर आ जाओ ऐसे। अब 9 से इसको डिवाइड करा दो तो ये कितने टाइम कैंसिल हुआ 20, और यहाँ से 20 इंटू 4 करा दिया तो ये कितना आ गया हमारे पास 80 डिग्री। ये किसकी वैल्यू आ गई, एंगल ए की वैल्यू। अब एंगल ए की वैल्यू अगर आपको पता है तो उस वैल्यू को उठाकर यहाँ पर पुट कर दो तो किसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी, एंगल बी की वैल्यू, ठीक है। कर देते हैं पुट। तो एंगल बी जो है वो हमारा इक्वल चल रहा था 3/4 ऑफ एंगल ए के, तो यहाँ पर लिख देते हैं 3/4 ऑफ एंगल ए, 3/4 ऑफ एंगल ए। एंगल ए की वैल्यू कितनी है 80 डिग्री, तो 4 से इसको कैंसिल कर दिया 20, तो आंसर कितना आ गया 60 डिग्री। ये हमारे पास बी की वैल्यू आ गई। अब एंगल सी निकाल लो। एंगल सी किसके इक्वल था 1/2 ऑफ एंगल ए, तो यहाँ पर लिख लो 1/2 ऑफ एंगल ए, 1/2 ऑफ एंगल ए। एंगल ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 80 डिग्री, 2 से इसको कैंसिल कर दो 40 टाइम, तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा 40 डिग्री। ये हमारा सी का आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास एंगल ए, बी और सी तीनों के आंसर आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। ये बिल्कुल आसान है। ओके, नाउ फिर से एक बार हमें क्या क्या गिवन है, हमें ये तीनों
टर्म आपस में इक्वल गिवन है। थ्राइस ऑफ एंगल ए इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एंगल बी इक्वल टू 6 टाइम ऑफ एंगल सी, इस तरह से गिवन है। ठीक है, अच्छा पहले हमने इन दोनों को आपस में इक्वल लिखा और फिर ये 4 इसके नीचे ले गए, इससे हमारे पास एंगल बी की वैल्यू आ गई किसके टर्म में, एंगल ए के टर्म में। इस बात का मतलब ये है कि अगर हमें जब जरूरत पड़ेगी तो हम एंगल बी को ये लिख पाएंगे। ठीक है, अब दूसरा, फिर हमने फर्स्ट वाला और थर्ड वाला आपस में इक्वल लिख लिया। अब इसमें जब हमने इन दोनों को आपस में लिखा, इस 6 को हम नीचे लेकर आ गए, तो अब एंगल सी की वैल्यू आ गई इन द टर्म ऑफ एंगल ए। इस बात का मतलब ये हो गया कि जब भी हम चाहें तो एंगल सी को क्या लिख सकते हैं, 1/2 ऑफ एंगल ए। अब हम जानते थे कि इन तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल ए तो हमने ऐसे ही लिखा, बट एंगल बी की जगह हमने ये लिख दिया 3/4 ऑफ एंगल ए, और एंगल सी की जगह हमने क्या लिख दिया, हाफ ऑफ एंगल ए। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करके किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, ए की वैल्यू। वो ए की वैल्यू उठाकर हमने यहाँ पर और यहाँ पर पुट कर दी, तो हमारे पास किस किस की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 दिखा रहा हूं। इन ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल ए बी सी की बात हो रही है। सबसे पहले मैं बना लेता हूं एक ट्रायंगल ए बी सी। इस ट्रायंगल ए बी सी में क्वेश्चन में उसने बोला है एंगल ए प्लस एंगल बी, इन दोनों का सम कितना है, 108 डिग्री, ये हमें गिवन है। ठीक है, और इसके अलावा दूसरी चीज़ जो हमें गिवन है वो ये कि एंगल बी और एंगल सी, इनका जो सम है वो हमें गिवन है कितना, 130 डिग्री। ठीक है, तो फाइंड द एंगल ए बी एंड सी, ये हमें निकालना है। ठीक है, ये बिल्कुल आसान है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, देखिए ध्यान दीजिए। वी नो दैट कि एंगल ए बी और सी, इन तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, है ना। इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये लिख लेता हूँ, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इन तीनों का सम कितना, 180 डिग्री, ये हुआ करता है। ठीक है, ये है क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, ये बिल्कुल आसान है यहाँ तक। अब इसके बाद एंगल ए ऐसे ही, ठीक है, बी प्लस सी ये किसके इक्वल है, 130 डिग्री के। तो बी प्लस सी की जगह क्या लिख लो, 130 डिग्री, और इक्वल टू में क्या चल रहा है, 180 डिग्री। जो ठीक है, बिल्कुल आसान है। फिर से एंगल ए प्लस बी की जगह हमें क्या दे रखा, 108, और बी और सी किसके इक्वल है, बी प्लस सी का सम 130 डिग्री के इक्वल। तो वी नो दैट कि एंगल ए बी सी, इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा, और यहाँ पर एंगल ए ऐसे लिख लिया, और बी प्लस सी ये हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है कितना है, 130। ये 130 उधर ले जाकर माइनस करा दो, तो एंगल ए इक्वल्स टू 180 माइनस 130, तो कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, एंगल ए की वैल्यू। ओके, ये जो एंगल ए की वैल्यू आई है, इसको उठाकर यहाँ पर पुट कर दो, यहाँ पर इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो। ठीक है, और इसको सेकंड इक्वेशन मान लो। तो हम फर्स्ट इक्वेशन में एंगल ए की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंगल ए प्लस एंगल बी किसके इक्वल चल रहा था, 108 डिग्री के, ऐसे चल रहा था। तो एंगल ए हमारे पास आ चुका है कितना, 50 डिग्री, और प्लस में क्या चल रहा है, एंगल बी इक्वल्स टू कितना, 108 डिग्री। अब ये 50 उधर ले जाकर माइनस करा दो, तो एंगल बी इक्वल्स टू 108 माइनस में क्या, 50 डिग्री, इस तरह से। तो इसको माइनस करा दो, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, ये हमारे पास बनेगा 8 और कितना, 5। ठीक है ना, कितना बन जाएगा, 58, इतना डिग्री। ओके, नाउ ये हमारे पास एंगल बी की वैल्यू आ गई। एंगल बी की वैल्यू को उठाकर सेकंड वाली इक्वेशन में पुट कर दो। तो यहाँ पर लिख लो फ्रॉम सेकंड क्या बनेगा, एंगल बी प्लस एंगल सी, ये सब किसके इक्वल चल रहा था, 130 डिग्री के। एंगल बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 58 डिग्री, प्लस एंगल सी इक्वल्स टू कितना, 130 डिग्री। एंगल सी ऐसे ही, ठीक है, 130 माइनस कितना, 58 डिग्री, ऐसे। नाउ इसको माइनस करा दो,
तो ये हमारे पास कितना बचेगा 72। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, एंगल सी की वैल्यू। तो फिर से एक ट्रायंगल है ABC, इस ट्रायंगल ABC में एंगल A और B का सम कितना है 108 डिग्री, जबकि एंगल B और एंगल C का सम कितना दे रखा है 130 डिग्री। तो हमें एंगल ABC तीनों की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हम जानते थे कि इन तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से। एंगल A ऐसे ही लिखा और B और C का सम कितना 130 डिग्री, तो B प्लस C की जगह 130 डिग्री लिख दिया। अब ये उधर ले जाकर माइनस किया तो एंगल A आ गया। एंगल A की जब वैल्यू आ गई तो उसको उठाकर हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया। तो जब इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, B की वैल्यू। अब जब हमारे पास B की वैल्यू आ जाएगी तो हम सेकंड वाली इक्वेशन में B की वैल्यू पुट कर देंगे तो किसका आंसर आ जाएगा, C का आंसर आ जाएगा। इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4। ये बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन हो गया आपका 4th क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है उसको देखिए। एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, बना दिया एक ट्रायंगल ABC। इसमें हमें गिवन है एंगल A प्लस एंगल B, इन दोनों का सम कितना 125 डिग्री ऐसे, और एंगल A प्लस एंगल C इसका सम कितना 113 डिग्री। तो हमें एंगल ABC की वैल्यू निकाल कर देनी है। ठीक है, ये बिल्कुल आसान है। तो कैसे करोगे, वी नो दैट कि इन तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर लिख लीजिए एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, इन तीनों का सम कितना 180 डिग्री, और इसको हम क्या कहते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, नाउ एंगल A प्लस B ये किसके इक्वल है 125 डिग्री के। तो A प्लस B की जगह लिख दो 125 डिग्री, और प्लस में क्या चल रहा है एंगल C इक्वल्स टू कितना 180 डिग्री, ऐसे आ जाएगा। नाउ 125 उधर ले जाकर माइनस करा दीजिए, 180 माइनस क्या 125, इस तरह से। ठीक है, तो ये हम जब माइनस कराएंगे तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा 55 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, एंगल C की वैल्यू। ये जो एंगल C की वैल्यू आई है इसको उठाकर आप इस वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिए। इसको फर्स्ट इक्वेशन मानिए और इसको सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ पर लिखिए फ्रॉम सेकंड इक्वेशन में हमें क्या पता है, एंगल A प्लस एंगल C किसके इक्वल था 113 डिग्री के। ठीक है, बट एंगल C की वैल्यू हमने निकाल ली है कितनी 55 डिग्री, और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है 113 डिग्री। 55 उधर ले जाकर माइनस करा दीजिए, तो एंगल A इक्वल्स टू 113 माइनस क्या 55 डिग्री। ठीक है ना, ये हमने उधर ले जाकर माइनस में लिख लिया। ओके, अब इसको माइनस करा दीजिए, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये बनेगा 8 और 5। ठीक है ना, ये हमारे पास कितना आ गया 58 डिग्री। अच्छा, एंगल A पता है, तो अब इस एंगल A की वैल्यू उठाकर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो किसका आंसर आ जाएगा, एंगल B का आंसर। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम फ्रॉम फर्स्ट एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू कितना 125 डिग्री। अच्छा, एंगल A की वैल्यू हम निकाल चुके थे कितनी 58 डिग्री, प्लस एंगल B इक्वल्स टू क्या चल रहा है 125 डिग्री। 58 उधर लेकर जाइए तो एंगल B कितना आ जाएगा 125 माइनस 58 डिग्री, इस तरह से। तो ये हम माइनस करा देंगे, यहाँ कितना बनेगा 11 5 कितना 6, ये हमारे पास कितना बन जाएगा 67 डिग्री। ठीक है ना, इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे 3 आंसर बनेंगे एंगल A, B और C के क्वेश्चन नंबर 5 में। क्या क्या आंसर बन रहे हैं, एक आंसर बनेगा हमारा 58, एक आंसर बनेगा 67 और एक आंसर बन जाएगा हमारा 55। कैसे निकाला, फिर से ये एक ट्रायंगल है ABC, इसमें एंगल A और एंगल B का सम कितना है 125, जबकि A और C का सम कितना है 113 डिग्री। ठीक है, हम जानते हैं कि इन तीनों एंगल का सम
कितना होना चाहिए 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एंगल ए प्लस बी उसने क्वेश्चन में बोला है कि ये किसके इक्वल है 125 डिग्री के। एंगल सी ऐसे ही लिखा, 125 उधर जाकर जब माइनस कराया तो हमारे पास किसका आंसर आ गया, एंगल सी का। अब ये एंगल सी की वैल्यू उठाकर अगर आप यहाँ पुट कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, एंगल ए, और वो एंगल ए जब आ जाएगा तो उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो क्या निकल कर आ जाएगा, एंगल बी। इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5। ये एक आसान वाला क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एक कोई ट्राइंगल है पी क्यू आर। इस ट्राइंगल पी क्यू आर में एंगल P माइनस एंगल Q, ये है हमारे पास कितना 42 डिग्री, और एंगल Q माइनस एंगल R, ये है हमारे पास कितना 21 डिग्री। इस तरह से गिवन है। तो हमें एंगल P, एंगल Q और एंगल R ये तीनों निकाल कर देने हैं। ठीक है, ये है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन और ये है हमारे पास सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखो एंगल P ऐसे ही ठीक है, 42 में उधर ले जाकर ऐड करा दो क्या, एंगल Q, तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन नाम दे सकते हैं। ठीक है ना, ये हमारा Q हमने उधर ले जाकर लिख दिया। तो एंगल P को जब भी हमें जरूरत पड़ेगी तो उसे क्या लिख पा रहे होंगे हम, 42 प्लस एंगल Q, इस तरह से। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर भी थोड़ा सा चेंज ला दीजिए। क्या चेंज लाएंगे, देखिए ध्यान से। यहाँ पर एंगल Q ऐसे ही लिखा, 21 इधर लेकर आइए तो माइनस का 21 हो जाएगा, और एंगल R उधर लेकर चले जाइए ऐसे। ये इसी का नाम आप रख दो इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या किया, फिर से समझिए। यहाँ पर P माइनस Q किसके इक्वल गिवन है, 42 डिग्री के। इस Q को उठाकर मैंने उधर ले जाकर लिख दिया, तो मेरे पास एंगल P की वैल्यू आ गई इन द टर्म ऑफ एंगल Q। ठीक है, कितनी 42 प्लस एंगल Q। ओके, इसी तरह से मुझे दे रखा था एंगल Q माइनस एंगल R किसके इक्वल 21 डिग्री के। तो यहाँ से मैंने क्या किया, 21 इधर लेकर आ गया और एंगल R उधर लेकर चला गया। तो इससे मेरे पास एंगल R की वैल्यू आ गई इन द टर्म ऑफ एंगल Q। यहाँ पर मैंने P की वैल्यू निकाल ली थी एंगल Q के टर्म में, और यहाँ पर मैंने एंगल R की वैल्यू निकाल ली एंगल Q के टर्म में। अब हम जानते हैं कि इन तीनों एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री। एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, इन तीनों का सम कितना 180 डिग्री। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अच्छा एंगल P अगर कहीं लिखा हो तो उसे क्या लिखा जा सकता है, 42 प्लस एंगल Q। तो यहाँ पर लिख दो 42 प्लस एंगल Q, ये मैंने एंगल P की जगह लिख दिया, प्लस एंगल Q ये ऐसे ही। ठीक है, प्लस अगर कहीं एंगल R लिखा हो तो उसे क्या लिखा जा सकता है, एंगल Q माइनस 21। तो एंगल R की जगह क्या लिख दो, एंगल Q माइनस 21 इक्वल्स टू क्या, 180 डिग्री। ठीक है, तो हमने क्या किया, चेंज कर लिया। कैसे किया, जब ये हमें गिवन था एंगल Q उधर ले जाकर लिख दिया, तो मतलब एंगल P को हम क्या लिख सकते हैं, 42 प्लस एंगल Q। तो हमने यहाँ पर एंगल P की जगह 42 प्लस एंगल Q लिख दिया। इसी तरह से Q माइनस R 21 के इक्वल गिवन था, तो हमने 21 इधर लिख लिया, R इधर लिख लिया। इस बात का मतलब ये हो गया कि एंगल R को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल Q माइनस 21। तो हमने यहाँ पर एंगल R की जगह क्या लिख दिया, एंगल Q माइनस 21। अब देखिए एंगल Q और एंगल Q मिलकर कितने एंगल Q हो गए, 3 एंगल Q हो गए। ठीक है, अच्छा 42 में से 21 माइनस करा दीजिए, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, तो ये हमारे पास बचेगा कितना 21। ठीक है ना, इस तरह से आ जाएगा। अच्छा, और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है, 180 डिग्री। नाउ 21 उधर ले जाकर माइनस करा दीजिए, तो थ्राइस ऑफ एंगल Q इक्वल्स टू 180 माइनस क्या 21, इस तरह से। ठीक है, तो देखिए किस तरह से बनेगा, इसको माइनस करा देंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा 159, और इधर क्या चल रहा है, थ्राइस ऑफ एंगल Q। एंगल Q इक्वल्स टू 159, ये 3 डिवाइड में लेकर आ जाइए, तो यहाँ से कैंसिल आउट होकर कितना आ जाएगा, ये 53 डिग्री। ये किसकी वैल्यू निकल कर आ गई आपके पास, एंगल Q की वैल्यू। इस एंगल Q की वैल्यू को उठाकर आप सेकंड वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, R की। अगर आप फर्स्ट वाली इक्वेशन में एंगल Q की वैल्यू पुट कर देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, एंगल P की। तो पहले फर्स्ट वाली में पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंगल P किसके इक्वल चल रहा था, 42
प्लस एंगल Q 42 प्लस एंगल Q की वैल्यू कितनी है 53, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया कितना 95 डिग्री। अच्छा, इसी तरह से सेकंड वाली इक्वेशन लिख लो। तो फ्रॉम सेकंड वाली इक्वेशन क्या थी, एंगल R किसके इक्वल था, एंगल Q माइनस 21, एंगल Q माइनस 21। एंगल Q की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी थी 53 माइनस 21, इस तरह से। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 32 डिग्री। ये इसका आंसर बन गया, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन है। कैसे किया मैंने, फिर से इन दोनों एंगल का डिफरेंस कितना है 42, तो एंगल Q को उधर ले जाकर लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास एंगल P की वैल्यू आ गई इन द टर्म ऑफ एंगल Q, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर डिफरेंस गिवन है, तो यहाँ पर एंगल R उधर ले गए और 21 इधर लेकर आ गए, तो एंगल R की वैल्यू आ गई इन द टर्म ऑफ एंगल Q। अब हम जानते हैं कि इन तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री, तो इसलिए एंगल मैंने लिख लिया एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल P की जगह हमने ये लिख दिया, एंगल R की जगह हमने ये यूज कर लिया, और एंगल Q ये ऐसे ही लिखा रहने दिया। इसको जब सॉल्व किया तो किसकी वैल्यू आ गई, एंगल Q की। वो एंगल Q की वैल्यू उठाकर मैंने यहाँ पुट कर दी, तो एंगल P का आंसर आ गया। उस एंगल Q की वैल्यू उठाकर जब मैंने यहाँ पुट कर दी, तो एंगल R का आंसर आ गया। इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द सम ऑफ टू एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 116 डिग्री एंड देयर डिफरेंस इज 24 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। ये एक आसान वाला क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे। ये एक ट्राइंगल हमने माना, कोई एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है। इस ट्राइंगल के कोई दो एंगल, उनका सम कितना गिवन है हमें क्वेश्चन नंबर 7 में, सम ऑफ टू एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 116 डिग्री। इन दोनों, सपोज करो मैं ले लेता हूं A और B ले लेता हूं, चलो ठीक है। एंगल A और एंगल B, ये इन दोनों का सम कितना गिवन है हमें, तो ये हमें गिवन है 116 डिग्री, ठीक है। और इन्हीं दोनों एंगल का फिर हमें डिफरेंस भी गिवन है, एंगल A और एंगल B का डिफरेंस भी हमें गिवन है कितना, एंड देयर डिफरेंस इज 24 डिग्री, ऐसे। तो ये बात ध्यान रखना, आप जिन एंगल का सम लेकर चल रहे हैं उन्हीं एंगल का डिफरेंस लेकर चलेंगे, क्योंकि उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, एनी टू एंगल का सम इतना है एंड देयर डिफरेंस एंड ऑल्सो देयर डिफरेंस इज 24 डिग्री। तो अगर आप यहाँ पर सपोज करो B और C लेकर चल रहे होते, B प्लस C का सम 116 डिग्री, तो फिर B माइनस C का डिफरेंस कितना लेकर चलते, 24 डिग्री, है ना। अगर आप A और C लेकर चल रहे होते तो A और C का सम यहाँ पर 116 डिग्री लिखते, फिर A माइनस C का डिफरेंस 24 डिग्री लिखते। तो जो एंगल आप यहाँ पर लेकर चल रहे हो, कोई भी दो एंगल ले लो, तो उनका सम अगर लेकर चलोगे तो उन्हीं का ही डिफरेंस लेकर चलना है, ठीक है। अब ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब इनको सॉल्व करके हमें ABC तीनों एंगल्स की वैल्यू बतानी है। तो ये बिल्कुल आसान है। इसमें आप सिंपली क्या करो, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करा लो, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। ऐड जब कराओगे तो देखो क्या होगा, एंगल A प्लस एंगल B के साथ ऐड हो जाएगा क्या, एंगल A माइनस एंगल B, है ना। तो राइट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड इधर ऐड हो जाएंगी और लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो जाएंगी। तो 116 डिग्री और प्लस क्या 24 डिग्री, ठीक है ना। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड अलग सॉल्व कर ली और राइट हैंड साइड अलग ऐड करो कोई, ठीक है ना। तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो क्या थी, A प्लस B और A माइनस B, ये क्या हो गई ऐड। इसी तरह से 116 और 24 ये ऐड हो गए इस साइड, ठीक है। अब एंगल B से एंगल B क्या हो गया, कैंसिल। तो A और A मिलकर कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल A, ठीक है ना, ट्वाइस ऑफ एंगल A बन गया। इधर इन दोनों को ऐड करा लीजिए, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा 140, ओके। 2 से इसको डिवाइड करा लो, ठीक है। 2 से जब इसको डिवाइड कराओगे तो एंगल A इक्वल्स टू 140 अपॉन 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 70 डिग्री। ये हमारे पास एंगल A की वैल्यू आ गई। अब इस एंगल A की वैल्यू को उठाकर आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो आपके पास एंगल B की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो चलो मैं फर्स्ट में पुट कर देता हूँ, तो यहाँ पर लिख देता हूँ फ्रॉम फर्स्ट वाली जो इक्वेशन थी वो क्या थी, एंगल A प्लस B इक्वल्स टू 116 डिग्री, ओके। एंगल A की वैल्यू कितनी है 70 डिग्री,
प्लस एंगल बी कितना 116 डिग्री, 70 डिग्री उधर ले जाकर माइनस करा दो, तो 116 और माइनस में क्या 70 डिग्री। ठीक है, 6 माइनस 0 6 और ये 11 7, कितना बनेगा ये हमारे पास 4, तो ये हमारे पास कितना आ गया 46 डिग्री। ठीक है, अच्छा एंगल ए की वैल्यू पता है, एंगल बी की वैल्यू पता है, अब एंगल सी निकालना बिल्कुल आसान है। कैसे? हम जानते हैं कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, इन तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी से, है ना। अच्छा, एंगल ए हमें पता है कितना 70, एंगल बी हमें पता है कितना 46 और एंगल सी हम जानना चाहते हैं। ओके, इन दोनों को ऐड करा लीजिए, तो जब इन दोनों को ऐड कराओगे तो ये हमारे पास कितना बनेगा 116 और प्लस एंगल सी इक्वल्स टू कितना 180 डिग्री। अच्छा, अब 116 उधर ले जाकर माइनस करा दो, 116 इधर ले जाकर क्या कर देंगे माइनस करा देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 64 डिग्री। ठीक है, इतना हमारा एंगल सी का आंसर आ जाएगा। या चाहो तो आप जानते हो एंगल ए और बी का सम कितना है 116 डिग्री, तो ए प्लस बी का सम डायरेक्टली 116 डिग्री यहाँ पर लिख सकते हो, फिर उधर ले जाकर माइनस करा दो तो एंगल सी निकल जाएगा। इस तरह से करा सकते हो। ठीक है ना। तो फिर से हमारे पास क्वेश्चन में उसने क्या कहा था कि किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल का सम 116 डिग्री है और उन्हीं का डिफरेंस कितना है 24 डिग्री। तो तीनों एंगल बताओ क्या होंगे। तो हमने क्या किया, पहले इन दोनों इक्वेशन को क्या कर लिया, ऐड करा लिया। ऐड कराने पर हमारे पास एंगल ए की वैल्यू आ गई, वो वैल्यू उठाकर हमने यहाँ पुट कर दी तो किसकी वैल्यू आ गई, एंगल बी की वैल्यू। अब एंगल बी की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू पता है, तो फिर ए और बी की वैल्यू यहाँ पुट कर दी तो किसकी वैल्यू आ गई, एंगल सी की वैल्यू। इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7।